नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप लोगों का बहुत ही डिमांड था कि भैया बिहार दरोगा मेंस के लिए कुछ मैथ और रीजनिंग आप उपलब्ध कराइए। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको मिलेगा, परेशान मत होइए। बाकी क्लासेस तो मैं करा ही रहा हूं। और देखिए, आज चूंकि शुरुआत है, प्रश्न थोड़े से इजी रहेंगे, ठीक है। धीरे 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 मैं बढ़ाऊंगा, चूंकि अगर आज ही मैं एकदम जटिल प्रश्न दे दिया तो आप होपलेस होंगे और सोचेंगे कि भाई ऐसे ऐसे प्रश्न तो मुझसे बनेगा नहीं, और शायद फिर आप अपना मनोबल तोड़ने लगेंगे, तोड़ना शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, जी हाँ, कुछ ही प्रश्न जो होते हैं वो जटिल होते हैं, बाकी जो प्रश्न होते हैं वो सामान्य स्तर के होते हैं। तो कुछ इसमें रीजनिंग भी कह लीजिए, नंबर सीरीज और गणित के लगभग लाभ हानि टॉपिक पर आज हमारा फोकस रहेगा। तो आइए, पूछ रहा है, और हाँ, आखिरी में कमेंट भी करिएगा कि कितने प्रश्न आपने सही किए। 1 दर्जन प्रश्न लेकर के आया हूं, 12 प्रश्न है, आप करिए सही। चलिए, वह संख्या बताइए जो निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम में इसके बाद आएगी। बिल्कुल अच्छे से समझना है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, परीक्षा में क्या ध्यान रखना है आपको कि परीक्षा हॉल में पहले मैथ सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा। जैसे होता है कि क्वेश्चन मिला और बच्चे पहले मैथ ही सॉल्व करने लगे, तो ये काम आपको नहीं करना है। पहले जो इजी जीके जैसे उसको कर लीजिए ना, क्योंकि जब अगर मैथ में आप फंस जाते हैं तो 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट भी आपका निकल जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। आ जाइए, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। 3 है और 3 को 6 करने के लिए क्या कर सकता है, 2 से गुणा कर सकता है। 3 गुणा 2 6। अब 6 में ये क्या करेगा, तो 3 से गुणा करेगा। 6 3 18, 18 को 4 से कर दे रहा है यानी कि 72, और 72 को 5 से कर दे रहा है यानी कि 360। अब 360 को 6 से कर देगा तो 36 6 का 216, तो 216 और 0। आप देखिए, कैलकुलेशन इतना फास्ट रखिए ना, ये तो मैं लिखने के चक्कर में इतना समय लिया। बाकी आपको देखना है 2 3 4 5 6, तो 36 6 का 216 आपको एकदम याद होना चाहिए। अब ये नहीं कि एग्जाम में एकदम लगे 36 6 6 6 36 के 6 हाथ में 3 छतरी 18 और 3, ऐसे करिएगा तो आप समय कम से कम बचाइए, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिल जाएगा जो टाइम टेकिंग वाला प्रश्न होगा, तो उन प्रश्नों के लिए आप समय को बचाइए, ठीक है। समय बचाना बहुत जरूरी है। ये मत समझिए कि समय तो बहुत मिलता है, कर लेंगे, कर तो लेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न जो जटिल होता है ना, वो आपका टाइम खींच लेगा, बहुत ज्यादा खींच लेगा। आइए, उस फाउंटेन पेन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका क्रय मूल्य 6 रुपया 20 पैसा है, ठीक है। 6 रुपया 20 पैसा है और वह 10% की हानि पर बेचता है। तो सीधा कुछ नहीं करना है, हानि पर बेचता है कितना प्रतिशत, 10%। कीमत है क्रय मूल्य का 6 रुपया और 20 पैसा, इसका 10% अगर निकालेंगे तो 62 पैसा हो जाएगा। कितना पैसा हो जाएगा, 62 पैसा। 6 रुपया 20 पैसा में अगर आप 62 पैसा को घटाओगे तो आएगा 5 रुपया और 58 पैसा, ठीक है। हानि होगा तो आपको घटा देना है, लाभ होगा तो यही 6 रुपया 20 पैसा में जोड़ देते। लाभ पर अगर बेचता तो 6 रुपया 20 पैसा में और 62 पैसा जोड़ देते, यानी कि 82 पैसा। ये लाभ पर बेचता, हानि पर बेच रहा है तो 5 रुपया 58 पैसा। इसी में एक सवाल और पूछता है भाई कि अगर वो लाभ पर बेचता और वो हानि पर बेचता तो दोनों का अंतर क्या होगा। तो दोनों का अंतर में इसमें आपको 558 घटा देना है। 558 घटाएंगे तो 58 और 82 कितना होता है, इधर 24 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1, यानी इसी का आप दोगुना भी कर सकते हो 10% निकाल के। तो जो आपको सबसे कम समय लगे उस टेक्निक का उपयोग करिएगा, तो दूसरा भी आप सही कर लिए होंगे। चलिए, जवाब दे दीजिएगा कितने सही हो रहे हैं। मैं तो ये मान के चलूंगा कि 12 में 12 आपके सही होने चाहिए और कम समय में। बहुत इजी है ये भी। पेन बॉक्स का क्रय मूल्य 400 रुपया है, दुकानदार ने क्रय मूल्य पर 10% की छूट दी, तो भैया 10% की छूट दी तो 40 रुपया का छूट दिया। ये सब तो बच्चों वाला प्रश्न है भाई, पहला दूसरा का बच्चा भी कर लेगा बताने के बाद। चलिए आइए, थोड़े प्रश्न आएंगे कुछ बीच में, अगर सॉल्व करना है तो वीडियो को रोक दीजिएगा और सॉल्व करिएगा। एक व्यापारी ने
₹1500 मूल्य की एक वस्तु को 20% के लाभ पर जो है वह क्या किया है, बेचा है। ठीक है, जिसने इसे ग्राहक को 20% के लाभ पर बेचा, ग्राहक के लिए क्रय मूल्य क्या है। बढ़िया समझिएगा, कितना है व्यापारिक जो वस्तु रखा है उसका कीमत है ₹1500। ठीक है, 1500 का 20% होता है 300, यानी कि 1500 में खरीदा था, 20% और लाभ हुआ इसको, यानी कि ये बेच रहा है कितने में, 1800 में। ये जिसको बेचा है, जिस दुकानदार को, वह दुकानदार भी इसको 20% लाभ पर बेचेगा, यानी कि 1800 का 20% कितना होता है भैया, तो 360 होता है, 360। तो ये कितने में बेचा है, ₹2160 में। समझ पा रहे हैं आप आंसर को, बिल्कुल समझ पा रहे हैं चीजों को। अब देखिए, ये तो पेन आप लोग के लिए उठाया, पेन उठाने की इसमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आप लोग को। 1500 का 20% 300, ठीक, तो 15 3 18, 1800 का 20% 360, तो 18 3 2160। अब आप कहेंगे कैसे निकल रहा होगा, कुछ लोग होंगे जो बहुत कमजोर होते हैं मैथ में, तो उनको बता दूं कि भाई प्रतिशत निकालने के लिए करना क्या है आपको, 1500 का 20% कह रहा है तो ऐसे ही तो निकलता है। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य, तो 15 में 2 से गुणा करिए 30, और जो एक बचा है उसको कर दीजिए ऐसे 300। तो ऐसे होता है, बहुत ही इजी है, ये सब तो बेसिक चीजें हैं, मुझे उम्मीद है ये तो सब कुछ जानता ही होगा। चलिए, हम आपको मैथ के टीचर नहीं बनाने आए हैं, बस एग्जाम में आप कर लो मैथ, छोड़ो ना, इतना मैं बता दूंगा। छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा। हालांकि मैथ तो पढ़ाए मुझे 10-12 साल हो गए, लेकिन फिर भी कोशिश तो करूंगा कि आप लोग भाई पीछे ना रहे किसी अन्य से। चलिए आइए, एक छाते का सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य जो लिखा हुआ है उस पर, ठीक है, ₹1500 है, और सूची मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। आपको 1500 का 20% पता है ना कि 300 होता है, तो 1500 पर अगर 300 आप छूट देंगे तो कितना का हो जाएगा, तो हो जाएगा 1200 का। कहेंगे ठीक है सर, इतना तो जान गए। ठीक है, कुल मूल्य को ₹1104 तक लाना है। कितना लाना है, ₹1104 तक। 1200 का अब हो गया है, लाना है 1104, 1104, यानी कि ₹96 भी और हमको कमाना है। सॉरी, यहां अगर ₹96 हम कमाएंगे, 1104 लाना है, अगर 96 हम 1200 से कम कर देंगे तो 1104 आ ही जाएगा। अब बताइए, आपको खुद ही सोचना है कि 1200 का कितना होगा 96, तो 12 8 96, ये तो बच्चा बता देगा कि 12 8 96, 8% आपको और कम कर देना है। फिर से एक बार समझिएगा, अगर जिसको ना समझ में आए फिर से एक बार समझिएगा, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए लेकिन समझ लीजिए भाई। हाँ, यहां तक तो आप जान ही गए कि भैया 1500 की वस्तु है, तो कहेंगे हाँ सर ये तो लिखा ही है कि 1500 की वस्तु है, 20% की इस पर छूट दी गई, यानी कि इसको 80% पर बेचा गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं, 20% की छूट देंगे तो सीधा 300 आप माइनस कर देंगे तो 1200 हो जाएगा। ठीक है, ये। और दूसरा टेक्निक ये है कि अगर ना समझ में आए, अगर कहें कि सर हम नहीं निकाल पाते हैं, तो 20% की छूट दी गई है, यानी कि 80% पर ही बेच दिया गया है, तो ये भी कर लीजिए। तो 15 8 20 से और 1 शून्य, वही चीज है। अब कह रहा है कि ₹1200 तो आ गया छूट के बाद, कह रहा है कि ये चाह रहा है कि मैं ₹1104 में बेचूं, तो और कितना हमको ऐड कर देना होगा छूट। तो भाई 1200 आपका हो गया है, अब इस पर भी चाह रहे हैं आप कि और छूट दे दें कि 1104 आ जाए, तो अब आप 1200 का निकालिएगा, ना कि 1500 का निकालने बैठ जाइएगा, क्योंकि अब आपने ₹1200 छूट दे दी गई है, तो अपने ₹1104 लाना है 1200 से, ना कि 1500 से। तो ध्यान रखिएगा, हो जाएगा आपका 12 8 96। चलिए आइए, थोड़े से प्रश्न में अब आएगा, मजा आएगा। अभी आज कम ही क्वेश्चन लाया हूं, धीरे धीरे लगभग 22-23 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है उतना क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक ना, और कम समय में कराऊंगा। आइए, एक भोजन के पार्टी के अंत में 10 लोग हैं, कुल लोगों की संख्या कितनी है, 10 है लोगों की संख्या। ठीक है भाई, जान गए। एक दूसरे से हाथ मिलाए, कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे, इसका एक ट्रिक है, इसका एक ट्रिक क्या सूत्र ही कह लीजिए, n इंटू n-1 बटे 2। n मतलब लोग, n मतलब लोग, कितने लोग हैं, तो n का लिख देंगे 10। इसको अगर ये करेंगे तो ये 10
इन भी, ये भी 10 हो जाएगा और -1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा और बटे 2। फिर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 10 में से 1 गया 9। पहले कोष्ट का क्रिया होता है ना, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा तो यहाँ ध्यान रखिए, इसको मैं बराबर कर दूं तो 10, ये कोष्ट हटेगा तो 9 गुणा हो जाएगा और 10 - 1 9 और नीचे बटे 2 2 हो जाएगा। तो 2 पंजे 9 पचे 45 है क्या आंसर? हाँ, तो 45 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 45 होगा, 90 नहीं होगा। ऐसा ये -1 क्यों होता है? क्योंकि जैसे एक आदमी है तो वो खुद से तो हाथ नहीं मिलाएगा ना, वो खुद से हाथ नहीं मिलाएगा, तो इसलिए यहां पर -1 आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसको भी आप समझिएगा। बाकी आप सूत्र याद रखिए, आपका क्लियर हो जाएगा भाई। चलिए, ऐसे भी प्रश्न आते हैं और ब्लड रिलेशन से भी प्रश्न आते हैं, सब कराएंगे, धैर्य रखिए। हम एक एक टॉपिक को फोकस करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए, एक व्यक्ति सुबह के समय सूर्य की दिशा में, आप अगर इतना जानते होंगे तो आप ये जानते हैं कि ऊपर जो होगा वो उत्तर होगा, नीचे होगा दक्षिण होगा, और ये वाला जो होता है वो पूरब होता है, और ये जो होता है वो पश्चिम होता है। मैप का आपको ज्ञान होना चाहिए, आप आसानी से करोगे। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति सुबह के समय तो सूर्य तो भैया इधर ही निकलेगा, सुबह के समय सूर्य तो इधर ही निकलेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि सूर्य की दिशा में मुख करके खड़ा है, मतलब एक आदमी जो है वो यहां खड़ा है और इसका चेहरा जो है वो इधर है। ठीक है भाई, इधर है। अब कह रहा है मुख करके चलना प्रारंभ कर देता है, मतलब ये यहां से पूरब की ओर ऐसे 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 इधर आना शुरू कर दिया। ठीक, अब आगे क्या करता है, कुछ समय पश्चात यानी कि बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर। तो बाईं ये होगा और दाईं ये होगा। जब हम ऐसे चल रहे हैं तो हमारा दाहिना ये होगा, बायां ये होगा, तो इसका भी बाईं ओर होगा, यानी कि ये किधर मुड़ गया है, ये मुड़ गया है इधर। अब ये उत्तर की ओर है, ऊपर है ना इसका चेहरा, तो अब उत्तर की ओर है, इधर नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उसके बाद फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। अब इधर चल रहा है तो फिर बाईं मुड़ेगा तो बाईं तो इधर हो जाएगा, इधर दाहिना इधर बायां, तो अब ये फिर इधर आ गया, बाईं मुड़ जाता। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो ये पूरब है और ये कौन सा दिशा है, देखिए ये डायरेक्शन देखिए, तो ये पश्चिम है, तो कहेंगे पश्चिम चल रहा है। समझ गए? बिल्कुल ऐसा प्रश्न आपको आएगा, कभी बाएं घुमाएगा कभी दाएं घुमाएगा, तो ध्यान रखना है, पढ़ना है अच्छे से प्रश्नों को। इन प्रश्नों में दम नहीं होता है, यहां से जो यहां तक लिखा है इसको पढ़ने में आप समय लीजिएगा। तो जो एग्जामिनर होता है उसका मेन मकसद होता है कि आपका वो समय बर्बाद करे, वो ये नहीं चाह रहा है कि आप बनाइए या मत बनाइए, उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप समय बर्बाद कर दीजिए, इसमें समय बर्बाद करिए कि अगला सवाल भी आपका चौपट हो, वो ये चाहता है। तो आप ऐसे बना लीजिएगा और करिएगा। चलिए आइए, इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से मैं करा दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर लॉन्ग मेथड बताइए एक समान की, तो देखिए लॉन्ग मेथड के लिए आप कोई भी किताब पब्लिकेशन यूज कर लीजिए। लॉन्ग मेथड से मैं बताऊंगा तो फिर समय ज्यादा लगेगा, और एग्जाम में इतना ज्यादा समय लगा करके आप नहीं कर सकते हो। बहुत ज्यादा समय लगाओगे तो आपसे बच्चे निकलना शुरू कर देंगे आगे। तो अगर लॉन्ग मेथड खुद से सीखना है तो खुद से सीखिए, नहीं तो फिर अलग से उसके लिए मैं क्लास लाऊंगा, क्योंकि लॉन्ग मेथड में आपको टाइम ज्यादा लगेगा। अब आप सोचेंगे कि आधा घंटा में हमको 15 मैथ बता दे, 20 मैथ बता दे और खूब लंबा लंबा खींच खींच के, तो वो संभव नहीं है ना। फिर उसके लिए शॉर्ट ट्रिक अपनाना बेहतर होगा। चलिए, बाकी अगर स्पेशल कोर्स करना है तो भी बताइएगा कि लॉन्ग मेथड वाला, वो भी मैं कराऊंगा। चलिए, एक कमीज की क्रमशः 4% और 5% लाभ पर दो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर 6 रुपया है। कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। कुछ करना ही नहीं है, आपको क्या करना है, कह रहा है कि भैया एक को बेचता है 4% पर और एक को बेचता है 5% पर, तो जो विक्रय मूल्य दोनों होता है उसका अंतर 6 रुपया है। तो 4 और 5 भाई -1 एक ही है ना, एक बराबर कितना आ गया, तो 1 बराबर 6। तो अगर इसको मैं 100 गुना करता हूं तो इसको भी 100 गुना करूंगा, और पूरा कोई भी चीज होता है वो 100% पर होता है, तो 600 रुपया। बहुत ही आसानी से बस यही निकालना है आपको, अंतर। तो एक,
अगर यही अंतर रह जाता, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर यही अंतर रहता यहां 8, ठीक है, 8 रहता, 8 बराबर 6 रहता, तब क्या करते, 8 है, ठीक है, तो ये घटाते हम, ये 8 रहता तो घटाते, तो 8 घट के आता, अंतर कितना आ जाता, अंतर 8 नहीं आता, अंतर 4 आता, अंतर आता 4, 4 बराबर आ जाता 6, तो हमको 100 करना होता, तो इसमें 25 से गुणा करते, तो 25 चौके 100 ये हो जाता, तो इसमें भी 25 से गुणा करते, तो ये हो जाता 150। लेकिन यहाँ 5 है, तो 1 बराबर 6 है, तो 6 बराबर 600। बहुत ईजी कर लोगे आप। चलो, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा प्रश्न आता है। मैक्सिमम प्रश्न आपको ऐसा ही आएगा, मतलब इजी लेवल का, ठीक है। 2-3 जो होगा वो थोड़ा सा जटिल लेवल का होगा, वो भी मैं कराऊंगा, चूंकि आज पहला दिन है तो थोड़ा सा आराम से, पहले दिन आराम से कोई भी चीजें करना है ना। आइए, ए ने 85,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया। बहुत अच्छा सवाल है ये, ध्यान रखिएगा। ए ने कितने रुपए के साथ, तो जो बोल रहा है मैं तो उसको लिख दूंगा 85,000, ठीक है। उसके बाद बी 42,500 रुपए के साथ शामिल हो गया। बी क्या शामिल हो गया, 42,500। आप देखिएगा, जब भी डाटा लिखिएगा तो खोजिएगा कि क्या रिलेशन कुछ बन रहा है, तो जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो आप देखेंगे रिलेशन बन रहा है। यहां हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अनुपात 2, है ना, तो 2:1 का रिलेशन यहां पर बन रहा है। तो जब भी लिखिए तो आप दिमाग के बैकग्राउंड में ये भी देखिए कि क्या बन रहा है इनका, तो बन रहा है, तो बस ये अपने माइंड में रखिए कि 2:1, ठीक है। बी शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को 3:1 में विभाजित करना है, अंत में मतलब कि वर्ष के अंत में, मतलब कि 12 महीना पर, अनुपात क्या होगा, 3:1 रखना है। बस जो लिखूं उसको समझ लो, हो जाएगा काम। तो बी कितनी अवधि के लिए व्यापार में शामिल होता है, अब ये बताइए। अब आप इसको 85,000 को आप मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अनुपात निकल गया है। आप अगर अनुपात निकाल लिए हैं तो आपका काम हो जाएगा। कह रहा है कि बी बीच में निकल जाता है, लेकिन ए तो पूरा रहता है, ए तो 12 महीना ही रहता है। मान के चलिए कि ए लगाया है 2 रुपया और ये रहेगा 12 महीना, ठीक है, 12 महीना रहेगा। बी निकल जाता है पहले, अब कितना पहले निकला ये नहीं पता है, ठीक है। और इसको जो लाभ है, तो भैया 2 रुपया लगाया, 12 महीना रहा, तो कुल कितने यूनिट हो गई, 24 यूनिट हो गया ना, बाटे में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो कुल हो गया, ए का कितना हो गया, लिख जा भाई, ए का कितना हो गया, कुल 24 यूनिट। 24 यूनिट बराबर लाभ कितना है, 3 है, तो 1 यूनिट बराबर लाभ कितना हो जाएगा, 24 को अगर हम ये 3 से भाग दे दे तो 1 यूनिट बराबर 8 हो जाएगा। और एक ही यूनिट का तो आपको पूछ रहा है, तो कितने समय के लिए, तो हो जाएगा 8 महीने के लिए। मैं ये समझ रहा हूं कि आप लोगों ने इसको, कुछ लोगों ने समझा होगा, कुछ लोगों ने नहीं समझा होगा। अगर जो पहले से सॉल्व किया है, और मुझे तो ये लगता है कि आप दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो इतनी बेसिक चीजें तो आप कर लोगे, और एग्जाम में बिल्कुल एकदम शॉर्ट जितना हो उतना करिए। तो मैंने क्या किया भैया, इसको अनुपात में तुरंत तब्दील कर दिया। अब आप कहेंगे कि मैं अनुपात अगर ना निकाल पाया तो उसके लिए भी उपाय है, वही आएगा, ना निकालेंगे तब भी वही आएगा, आना वही है, ध्यान रखिएगा। 85,000 है और 42,500 है, तो आपको करना क्या है, वो छोटा तो करोगे ही, तो 2 शून्य से 2 शून्य काटोगे, 425 से 2 बार में काटोगे तो 2 हो गया इधर, 1 हो गया इधर, आएगा तो वही, अनुपात तो सेम ही रहेगा। अब आपको क्या करना है कि भैया ये 12 महीने तक करेगा, तो 12 दूना 24 टोटल निकाल लेना है, कि मान के चलिए 2 रुपया था तो कुल 24 रुपया हुआ, ठीक है। अब इसका पता ही नहीं आपको, तो 24 रुपया में इसको 3 रुपया लाभ है, ठीक, तो 1 रुपया लाभ कितने में होगा, 8 रुपया में, और इसको 1 ही रुपया लाभ है, तो यहां भी 8 कर दीजिए, और यही महीना में बदलना है, इसको महीना हो गया। बहुत अच्छा, इजिली कर लिया आप। चलिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 है, बहुत ही आसान है, जो बोला वो लिखिए
ऑफ सीजन के दौरान इसे 722 रुपए में बेचा गया, 722 में बेचा गया, यानी कि कितना छूट मिल गया, 38 रुपए का छूट मिल गया। अगर आप इसको घटाना चाहोगे तो आएगा ना 38। अब देखिए 38 दूना 76, तो हो जाएगा सीधा 5%। अब आप कहेंगे कैसे कर दिए, तो इसको भी समझा देते हैं आपको। बस डाटा जैसे बैकग्राउंड में आप चलाइए कि डाटा क्या है, मैच कर रहा है, क्या करेगा। अब मैं बता देता हूं इसको थोड़ा सा ओपन करके कि कैसे ये हो गया है। आइए, 760 रुपया लिखा हुआ है कीमत है, चलिए ठीक है सर, ठीक है। 722 में बेचा जाता है, यानी कि 38 रुपया, ये तो समझ गया ना, 722 में बेचा गया तो कि 38 रुपया का छूट मिला, ठीक, यही ना। अब बस पहुंच गए हैं। 760 रुपये का कितना कितना प्रतिशत है 38 रुपया, यही कह रहा है ना कि कितना प्रतिशत छूट पर। तो मान लीजिए आप एक्स की 760 रुपए का एक्स प्रतिशत, तो प्रतिशत का नीचे बट्टा में 100 लिखेंगे, और बराबर कै रुपया है, 38 रुपया, ठीक है, यही है ना, ठीक है, यही है। नीचे कुछ नहीं है तो आप एक लगा सकते हो। अब आप जानते हो कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब कि तिरछा तिरछी गुणा, और ऊपर नीचे कट जाता है और सामना सामनी कट जाता है। तो इसको अगर आप काटिएगा 38 से, तो 38 दूना 76, और ये 0 का 0 हो ही जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिए, 20 पंजे 100, अब x बराबर 5, सीधा आ गया आंसर। तो मैंने भी तो वही किया था, 38 दूना 76, मैं जान रहा था, है ना। अगर आप ऐसे करते जाओगे तो अब इतना लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, आप फट से आंसर कर लोगे। ये भी आपका क्लियर हो गया। आखिरी सवाल है ये, थोड़ा सा इसमें समय लग जाएगा आपको, लेकिन अगर आप हमारे तरीके से बनाओगे तो इसको भी बना लोगे। आइए, जो भी चीजें हैं वो लिखिए बस। ए और बी ने क्रमशः 10,000 रुपया और 12,000 रुपया के निवेश के साथ साझेदारी में व्यवसाय शुरू किया है। ए का है कै हजार, तो कहेंगे कि 10,000 है भैया। बी का क्या है, 12,000 है। जो मैं बता रहा हूं टेक्निक, ये सब में काम आ जाएगा। ये यही तरीका है, बहुत आसान, करिएगा इसको, ठीक है। 8 महीने के बाद बी ने 4,000 रुपया निकाल लिया। बी, ये यहां पर ए है और ये यहां पर बी है। इसको भी अगर आप अनुपात में करना चाहो तो करो, नहीं तो न भी करोगे तो काम चलेगा, क्योंकि यहां पैसा निकाल रहा है तो मत करिए। बी ने 8 महीने बाद निकाला है, 8 महीना तक ये 12,000 रहने दिया, 8 महीना तक इसका 12,000 ही चला है। 8 महीने बाद ये 4,000 निकाल लिया है, 8 महीने बाद ये 4,000 निकाल लिया है, ठीक है, ये 4,000 निकाल लिया है। अब जरा ध्यान समझिएगा, ये तो नहीं निकाला है, ये तो पूरे साल रहा है ना, तो इसको आप कर दीजिए 12 से गुणा, 12 महीने का, ठीक है, क्योंकि महीना में बदलना है ना भाई। तो 12 महीने का होगा 1,20,000, इकाई सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ये कुल जो ए का बना वो बन गया कितना भैया, 1,20,000। बी का कितना बनेगा, तो 8 महीना तक तो ये 12,000 रखा था, 8 महीना तक ये 12,000 रखा था, तो पहले तो हो जाएगा 96,000 टोटल। 12 महीने, 8 महीने तक रखा 12,000, तो 96,000। 4,000 फिर निकाल लिया, 4,000 निकाल लिया, तो अब बच गया कितना, 12,000 में से 4,000 निकाल लिया, तो बच गया इसके पास कितना, तो कहेंगे बच गया इसके पास 8,000। 8,000, 8 महीना इसका समाप्त हो चुका है। कै महीना बचा है, 4 महीना बचा है। तो 8,000 गुणे 4 करेंगे तो 32,000 आएगा। 32,000 आएगा, तो बिल्कुल आएगा। 32 में अगर 96 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, यानी कि 1,28,000, 1,28,000 होगा। अब इसको आप छोटा करिए, तो 3 शून्य से 3 शून्य काट दीजिए, यहां भी काट दीजिए, ठीक है। अब इसको आप 4 से भी काटना चाहें तो 4 से काटिए, या हाँ 4 से पहले काटिए, धीरे धीरे मैं इसको छोटा करूंगा। तो 30 चौके और 32 चौके, अगर और छोटा करना हो तो 15 दूना और 16 दूना। तो ए अनुपात बी क्या निकला है, 15:16। कहीं है 15:16 ऑप्शन में, तो देखिए यहां भी 15:16 है ऑप्शन में। इसको भी आप कर लेंगे इजीली। न समझ में आया हो, पीछे कर लीजिए वीडियो को और फिर से देख लीजिए। ऐसे करोगे
तो किसी भी, और अगर कोई और शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो हो सकता है इस पर काम आ जाए, दूसरे पर ना काम आए। लेकिन ये जो है महीना जब भी पूछे, जैसे इससे पहले वाले में भी हमने 12 किया था ना, कहां गया, ये देखिए 12 किया था ना, जब महीना जब भी पूछे तो 12 वाला मेथड लगाइए, क्योंकि भाई साल में 12 महीना होता है। तो 10,000 रुपया था, ये 12 महीना तक दिया, तो कुल मान के चले कि 1,20,000 हो गया इसका, ठीक है। ये भाई 8 महीने तक रखा तो 96,000 तो हो गया। फिर 4,000 निकाल लिया, 8,000 बच गया। अब उस 8,000 को ये 4 महीना और रखा है, तो 8 चौके 32,000, यानी कि कुल इसका बना 1,28,000। ये बन गया 1,20,000। हमें अनुपात से मतलब है, इसको काट दिए, छोटा करते गए, तो हो गया आपका क्या, 15 और 16। तो क्लियर हो गया। अब और है क्या, हाँ एक और है शायद, चलिए एक और था, मुझे तो लगा कि लास्ट था, लेकिन एक और था प्रश्न। आइए, एक किराना स्टोर में 35,600 रुपया अंकित मूल्य वाली एक वस्तु, अंकित मूल्य मतलब क्या, जैसे कोई सामान है उस पर कितना लिखा हुआ है, होता है ना एमआरपी, कि भैया इस पर लिखा हुआ है कितना, तो इस पर लिखा था कितना, 35,600 ये लिखा था, ठीक है। वस्तु छूट काउंटर पर 34,888 रुपये के विशेष मूल्य पर मिलती है। 34,888 यानी कि 112 और 600 कितना हो जाएगा, 700, 712, 712 ही होगा ना, नहीं समझे, समझ जाएंगे। इसमें से ये घटा दीजिए, ये कीमत लिखा है और छूट देने के बाद ये 34,888 रुपए में आपको मिला है। तो ध्यान रखिएगा, 712, मैं शॉर्टकट अगर बताऊं तो 356 का दूना हो जाएगा 712, बस यही करना है आपको, है ना, 356 का दूना 712। अब हम जो बताते हैं कि भैया कहेंगे कैसे कर दिए सर, मैं तो नहीं समझ पाया, लेकिन मैं बता देता हूं। अगर मुझे बनाना होता तो सीधा 712 करते, 356 दूना, सीधा आंसर मार के निकल जाते, 4 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेता। लेकिन आप तो लेंगे 4 सेकंड से ज्यादा समय। इसको, ये अंकित मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, तो इसको आप घटाएंगे तो 712 रुपया हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्रय मूल्य पर ही जो भी होता है, अंकित मूल्य पर ही जो ही होता है वो होगा 356 यानी कि 35,600 का कितना प्रतिशत, x%, x% बराबर कितना है, 712 है। तो ऐसे काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य और 356 दूना 712, तो x बराबर 2%। कहीं से कोई दिक्कत हुई क्या, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई। तो एग्जाम में ये x मानने से बेहतर होगा कि अगर आप रिलेशन ढूंढ लिए, भाई घटाए तो 712, तो बस इसी से आपको रिलेशन ढूंढना है जो अंकित मूल्य है, क्योंकि लाभ जो है उसी पर आपको करना है अर्जित, और बेचना भी है तो आप अंकित मूल्य पर ही छूट देते हैं ना, सब कुछ अंकित मूल्य पर ही करते हैं, या अगर क्रय मूल्य रहे तो क्रय मूल्य पर करिएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी कंडीशंस चेंज भी होता है, कभी विक्रय मूल्य पर भी किया जाता है, कभी क्रय मूल्य पर, तो उस हिसाब से जैसे प्रश्न आएंगे मैं बताता चलूंगा। फिलहाल यहां आपको यही टेक्निक उपयोग करना है। और ये भी चलिए बता दीजिए कैसा लगा, कैसे क्वेश्चंस थे। हालांकि मैं मानता हूं कि इसमें कुछ ही क्वेश्चन, 2 से 3 प्रश्न होंगे जो थोड़ा सा टाइम आपको लगा होगा, बाकी जो मेहनती है, जो मतलब मैथ को कर रहा है कंप्लीट पहले से, उसके लिए तो चुटकी हो, वो तो शायद हमसे भी पहले कर लिया होगा, है कि नहीं। क्योंकि सच बताऊं तो मुझे 2007 में जब मैं 2007 क्या 2006 में ही जब मैं 10th पास किया था, उस समय तक मैं मैथ पढ़ा था ठीक ठाक से। फिर मैथ्स को ऐसा छोड़ा, थोड़ी बहुत जब नौकरी की पहले तैयारी की तो थोड़ी बहुत रिवीजन किया। 2015 में जब भर्ती हो गया, उसके बाद तो फिर भूल ही गए। जीके जीएस आप लोग को पढ़ा रहे थे, लेकिन तब भी ऐसा नहीं है, जितना मैथ पूछेगा उतना तो मैं करा ही दूंगा। कुछ एक आध पॉइंट अगर छूटेगा तो मैं रिकमेंड कर दूंगा भाई कि आप वहां से देख लो या वहां से देख लो, अगर मुझसे नहीं हो पाएगा तो, है ना। क्योंकि साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके सब कुछ कराना है, और हूं अकेला, आपको पता ही है, अकेला आदमी, थोड़ा परेशान हो ही जाता हूं, ड्यूटी भी है ज्यादा, लेकिन ये मानिए कि कमजोर नहीं आपको रहने देंगे।
आपका ही बोलबाला रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।